students, this is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the Brilliant Foundation। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करने वाले हैं आज हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये। बहुत से लोग इससे दूर भागते हैं क्योंकि ज़्यादा डिटेल में इसे पढ़ते नहीं लोग। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, पॉजिटिव से चार्ज लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव से में लाइन जाती हैं, मिलती हैं, बस इतना ही जानते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं सीखने के लिए क्योंकि इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में अगर हम किसी भी चार्ज से किसी दूसरे चार्ज पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस फोर्स की लाइन को अगर हम नोट कर लें, उस फोर्स की लाइन को अगर हम स्टडी कर लें तो एक्चुअली में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही स्टडी कर रहे होंगे। ये बात माइकल फैराडे ने कही। तो जैसे कि मैग्नेट में हमने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई हुई है, टैप करते हैं, आयरन फाइलिंग्स को मैग्नेट के पास रखते हैं और वहाँ से टैप करने पे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं। वैसा ही एक अगर स्फीयर, एक अगर चार्ज को स्पेस में हम रख दें तो उसके चारों तरफ जो लाइन ऑफ फील्ड लाइन जिसे कहते हैं हम, उस जो निकलेगी, जो कि चारों तरफ फोर्स एक्सर्ट करने का काम करेगी, उसे एक्चुअली में हम कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स। और वही लाइन ऑफ फोर्स मिलकर उसका पूरा का पूरा एक फील्ड बनाती है। वो स्पेस में जो चार्ज है उससे लाइन ऑफ फोर्स बहुत सारे निकल रहे होंगे अलग अलग डायरेक्शन में। अगर किसी भी डायरेक्शन में कोई चार्ज है तो उस पर वो पर्टिकुलर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो वो पर्टिकुलर फोर्स लाइंस जितने भी हैं वो सारे के सारे उस चार्ज के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के लिए एक ऑरा बनाते हैं, एक स्पेस बनाते हैं। और उस स्पेस में जितने भी लाइंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक प्लस का चार्ज और एक माइनस का चार्ज हम लें, अलग अलग लिया है, इनका दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो प्लस के चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, आउटवर्ड, और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अभी हम बात करेंगे। और नेगेटिव यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द चार्ज वो प्रोसीड करते हैं, अंदर की तरफ इसमें चार्जेस फील्ड लाइंस जो होती हैं वो अंदर की तरफ यानी कि नेगेटिव के पास फील्ड लाइंस जाती हैं और पॉजिटिव से दूर जाती हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अब हम इसमें बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो हम हेडिंग डाल लें कि प्रॉपर्टीज ऑफ ई लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड, हम कर दें लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले तो हमने यही देखा, तो हम यही लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि ईएफ लाइंस कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड goes in to the negative charge। ये बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो। तो पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और दूसरा क्या पढ़ा हमने कि नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं। दूसरा पॉइंट हम देखें कि the tangent drawn on the electric field lines gives the direction of force acting on the पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बाद हम लिख दें ऑन द लाइन।
यानी कि जिस पॉजिटिव चार्ज से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो टेंजेंट हमें बताएगा कि उस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में है। जी हाँ, उस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में है, दैट विल बी कंफर्म्ड बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इटसेल्फ। यही मैंने यहाँ लिखा है कि जिस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है उस पर उसी डायरेक्शन में फोर्स भी एग्जर्ट हो रहा है। फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स वही है। इतना कॉपी करें आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किया उसके हिसाब से मैं एक बार उसका डायग्राम बना दूं। मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, दिस इज एफ नेट, और यहाँ से हम इस पर क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये हमने इसे दो वेक्टर रिजॉल्व करा दिए, एफ वर्टिकल और एफ हॉरिजॉन्टल नाम दे दें इसका। तो इस पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट हमें क्या बता रहा है कि इस पर जो फोर्स है, फोर्स की नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरफ। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये नहीं बताती है कि चार्ज उसी डायरेक्शन में है या नहीं। ये बात नोट करने की, मैं इसे आगे डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल हम ये देखें कि नेट फोर्स की डायरेक्शन जो है वही बताती है फील्ड की डायरेक्शन किधर है। ठीक, अगला पॉइंट हम लिखें, आई थिंक ये तीसरा पॉइंट है, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस coming out from a positive charge is equal to Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हम गॉस लॉ जब पढ़ेंगे तब हमें बहुत काम आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये गॉस लॉ से। गॉस लॉ के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट हम लिखें कि द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज of the conflict and contradiction in the direction। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा, ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो एक फील्ड लाइन दूसरे फील्ड लाइन से इंटरेक्ट कर जाए या इंटरसेक्ट कर जाए तो यहाँ दो फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी। एक जगह पर किसी एक फील्ड, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो एक ही तरफ निकल सकते हैं, एक ही डायरेक्शन हो सकती है इनके बाहर। तो यहाँ पर तो डायरेक्शन दो दो दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ऑब्सर्ड लगता है कि दो डायरेक्शन एक पॉइंट पर कैसे हो सकते हैं। किसी एक पॉइंट पर फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, है ना। यहाँ पर इस लाइन की वजह से अलग डायरेक्शन है, इस लाइन की वजह से अलग डायरेक्शन है। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, इसीलिए वहाँ कभी ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इतना कॉपी करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप एज a positive या a field line can never start and end on the same positive charge। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन निकली बाहर तो ऐसा तो नहीं होगा कि घूम के वो इसी में आ जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। लूप तो तभी बनेगा जब जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पर जाकर ख़त्म हो जाए, लेकिन ये फील्ड लाइन वापस आकर तो कभी घूमेगी नहीं। तो फील्ड लाइन कभी भी जिस पॉजिटिव चार्ज से वो इमर्ज हो रही है, निकल रही है, उस पॉजिटिव चार्ज पे वापस नहीं आती क्लोज लूप फाइंड करने के लिए, क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए। तो
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ फैलती ही जाती हैं, बिल्कुल स्ट्रेच्ड स्प्रिंग की तरह वो बाहर की तरफ फैलती जाती हैं। अगला पॉइंट हम क्या लिखें कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज may or may not be the same as the direction of lines of force। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जरा कैमरा चेक कर लेता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर ये फील्ड लाइन है, इस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये टेंजेंट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे रहा है इस पॉइंट पर ये इस तरफ की डायरेक्शन है फोर्स की, लेकिन इस चार्ज का मूवमेंट किस तरफ है दैट इज नॉट प्रेडिक्टेबल बिकॉज ऑफ दिस। ये जो टेंजेंट है ये हमेशा ये नहीं बताएगा कि इस पॉजिटिव चार्ज का मोशन क्या है। ये किसी और फील्ड में रखा है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और ये किसी तरह का मोशन कर रहा है, तो इस पर इसकी वजह से जो लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी, जो फील्ड लाइंस हैं उसकी डायरेक्शन, उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमेशा नहीं बताएगी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है और डायरेक्शन ऑफ इसका मोशन, चार्ज का मोशन ये है। ये एक ही केस में हो सकता है, व्हेन मोशन ऑफ चार्ज इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है तभी हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सब कुछ सेम है, डायरेक्शन ऑफ मोशन सब कुछ सेम है। अगर वो सर्कुलर मोशन करने लगे तब तो हालत ही खराब हो जाएगी। सर्कुलर मोशन में ये रहा टेंजेंट और मोशन ये है कि नहीं। तो सर्कुलर मोशन में मोशन चार्ज का इस तरफ हो रहा है लेकिन टेंजेंट कुछ और दिखा रहा है, लाइन ऑफ फोर्स किसी और तरफ है। यही बात यहाँ पर मैंने लिखी है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स मे और मे नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर टेलिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द चार्ज एज वेल। जो चार्ज है उसकी जो मूवमेंट हो रही है उसका हमेशा वो जो फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स है, वो हमेशा नहीं बताएगा कि किस डायरेक्शन में चल रही है। स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसी केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मूवमेंट दोनों सेम है। जैसे कि यहाँ सर्कुलर मोशन है तो चार्ज ऐसे मूव कर रहा है लेकिन लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे मूव कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सब कुछ अलग है, वेलोसिटी हर टाइम पे चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो फोर्स चेंज हो रहा है, एंड सो ऑन। आई होप आपको इतना क्लियर है। आगे हम प्रोसीड करते हैं, अलग अलग चार्जेस को कंबाइन करेंगे और तब हम देखेंगे कि किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी करने का मोटिव यही है, टू स्टडी एंड कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ टू पर्टिकुलर चार्जेस वेदर दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड और डिफरेंट। इससे कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ मैंने 4 डायग्राम बनाए हैं। ये 4 डायग्राम अलग अलग फील्ड स्टडी के लिए मैंने बनाए हुए हैं। पहले डायग्राम को देखो आप, यहाँ देखो 2 लाइनें, इनमें डिस्टेंस है, फिर तीसरे में डिस्टेंस घट गया, चौथे में और डिस्टेंस कम हो गया। इसमें आपको क्या पता चल रहा है, ये सब के सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड सबका कांस्टेंट नहीं है। सो लिखेंगे मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। उसके बाद इस डायग्राम में आते हैं, सबकी देखो डायरेक्शन अलग अलग है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, मैग्नीट्यूड सबके सेम है। यहां लिखेंगे हम डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। अब तीसरे में आते हैं, देखो इसे, इसमें आप देखो डायरेक्शन भी अलग और मैग्नीट्यूड भी अलग। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट कांस्टेंट। और इसके लिए हम क्या कहेंगे, सारे के सारे एक पैरेलल लाइन है और सारे मैग्नीट्यूड में भी बराबर, तो लिखेंगे डायरेक्शन या बोथ डायरेक्शन
एंड मैग्नीट्यूड आर डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड्स या डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कांस्टेंट। ये हो गई बात फील्ड लाइंस के लिए। अलग अलग जगह पे फील्ड लाइंस कैसे स्टडी करते हैं उसका बेसिक एक प्रिंसिपल आपको मैंने दे दिया। अब मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, चलो दो केस लेकर चलते हैं। पहले मैं पॉजिटिव चार्ज को इधर बनाता हूँ। एक पॉजिटिव चार्ज हमने लिया। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आएंगी। यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्म डिस्टेंस से आप आपस में आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करें, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। सारे के सारे फील्ड लाइंस मैं तो यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, वहाँ सबके सब इक्वी डिस्टेंस गैप जो है उनमें यूनिफॉर्मली बढ़ता है, ताकि पूरा का पूरा जो ये जाल है, ये जो एक स्फीयर बने वो यूनिफॉर्म बने, हर तरफ से होगा, आगे भी पीछे भी दाएं भी हर जगह से एक स्फेरिकल अपना फील्ड बनाएंगे ये। इसी को अगर हम किसी नेगेटिव चार्ज के पास रख दें इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो कैसा इसमें बिहेव करेगा वो हम देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों के दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। अब हम यहां से फील्ड लाइंस को ले जाते हैं, ये लाइन ऑफ फोर्स ये सिमेट्रिकल होंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। मैं रैदर ऐसा बना दूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। दीज फील्ड लाइंस आर पैरेलल, यहां से और बढ़ा दें हम, ऐसा कुछ। और अगर इसे हम बढ़ाना चाहें तो ये देखो आप, इस पर फील्ड लाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ऐसा। तो ये बिल्कुल बहुत दूर दूर तक जा जाके इस पर मिलेंगी, ऐसा लगेगा बहुत दूर दूर से फील्ड लाइंस इस पर आ रही हैं और मिल रही हैं। ये सारे के सारे इनवर्ड हैं और ये सारे के सारे आउटवर्ड हैं। ये कुछ हुआ एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहां क्या लिखें, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसे आप कॉपी करें। आगे हम और कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज के रीजन में रखा हुआ है, दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक्चुअली में एक दूसरे को रिपेल करेंगी। उस केस में कैसा डायग्राम बनेगा देखते हैं। टू पॉजिटिव चार्जेस आर kept टुगेदर। तो एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा हम पास ही बना दें। अब सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को रिपल्शन करने के लिए तैयार है, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है। हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो रिपेल ईच अदर का सेंस क्या है, वो दोनों एक दूसरे के फील्ड लाइंस को ही रिपेल करेंगे। तो यहाँ से ये हम लाइन ऑफ फोर्स बना लिया हमने। अब यहाँ से यूं फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। इधर तो यूं मैं बना दूं, लेकिन यहाँ पर फील्ड लाइंस बिल्कुल सीधी होनी शुरू हो जाएंगी, यूं पैरेलल। ठीक, अब यहाँ पर नोट देने की बात क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट चार ये हैं फील्ड लाइंस जो है आउटवर्ड है, तो ऊपर भी। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये रीजन आप देखो, ये बीच का, इस रीजन में आप देखो कि
फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है, और एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आएगा जिसे हम नाम देंगे न्यूट्रल पॉइंट का। दोनों के दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अभी तो हम इक्वल मैग्नीट्यूड का केस लेकर चल रहे हैं। इस केस में देखो ये ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको इनके बीच का जहां पर कि दोनों के दोनों फील्ड लाइंस जीरो, यानी कि इस पॉइंट पर अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज हम रख दें तो दैट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स ऑन इट, उस पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। ये फील्ड लाइंस है, यही तो फोर्स लगाती हैं। यहाँ फील्ड लाइंस क्या है, नलिफाई हो गए, इसने इसके फील्ड को नलिफाई किया, काट दिया, और इसने इसके फील्ड को काट दिया। नतीजतन क्या हुआ, यहाँ पर फील्ड लाइंस ने कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करना है। तो हम लिखेंगे एन न्यूट्रल पॉइंट वेयर नो फोर्स कैन बी फेल्ट ऑन एनी टेस्ट चार्ज। ठीक, मान लो मैं यहाँ फिलहाल लिख देता हूँ ये है Q1 और ये Q2, और यहाँ हम एक और डेटा लिख दें कि Q1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है Q2 के मैग्नीट्यूड के, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। अगला जो केस हम लेने जा रहे हैं वो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई कि जो नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा है। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लेते हैं। दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। यहाँ मैं लिख दूँ व्हेन मॉड ऑफ माइनस क्यू इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ प्लस क्यू। ठीक है, अब कैसा बिहेव करेगा, अभी भी फील्ड लाइंस को यहीं पहुंचना है, अभी भी डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस वही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब चूंकि यहां से फील्ड लाइंस को जाना है तो मैं फील्ड लाइंस बनाऊं, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये बाहर निकलना चाहेगा, उसके रीजन से, अपने रीजन से बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन चूंकि ये स्ट्रांग है तो ये क्या करेगा, फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा, और फील्ड लाइंस बाहर जाते जाते इसके पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, यूं कुछ ऐसा। ठीक है, और ये इसके पास बाहर यूं। अब यहां पर आप देखेंगे यहां से और फील्ड लाइंस आनी शुरू हो जाएंगे। देखो आप, ये मान लो यहां से मैं एक फील्ड लाइन निकालता हूं और एक फील्ड लाइन यहां से निकालता हूं। अब आप देखो कि ये फील्ड लाइन इस यहां तक आते आते ये दोनों अगर पास आने शुरू हो गए तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपल्शन करना शुरू कर देंगे। उस केस में ये दोनों यहां नहीं आ पाएंगे और ये यूं निकलना शुरू हो जाएंगे बाहर की तरफ, और यहां क्या बनेगा, एक न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर है आपको? ये माइक की वजह से मुझे कभी कभी परेशानी उठानी पड़ती है, कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम कहाँ थे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ जाने हैं, लेकिन जब इसका रीजन ओवरकम हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, तो बाहर से जाके यूं टकराना चाहेंगे उससे, यूं बाहर से जाके उसके अंदर एंटर होना चाहेंगे। जैसे ही वो इस पॉइंट पर आएंगे, ये पॉजिटिव फील्ड लाइन, ये भी पॉजिटिव फील्ड लाइन, वो यहाँ आने के बाद क्या होगा, उन्हें बिल्कुल अंदर कॉम्पैक्ट रीजन में जाना पड़ेगा, बहुत संकरे रास्ते में जाके क्यू को टच करना पड़ेगा, इस माइनस क्यू को। तो जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे, वो क्या होगा, यहाँ रिपल्शन की वजह से वो यहाँ ना आके यहाँ यूँ ऐसे फॉरवर्ड हो जाएंगे, यहाँ आए और यूं फॉरवर्ड हो गए, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन का फोर्स एक्ट होने लगा दोनों फील्ड लाइंस के बीच में, और तब यहाँ से क्या बनेगा, एक न्यूट्रल पॉइंट जनरेट होगा। मैं लिख देता हूं, ये न्यूट्रल पॉइंट जनरेट हो गया और ये है इसकी लाइन ऑफ फोर्स। अंदर भी आप बना सकते हो एक दो लाइन फोर्स अगर आप चाहो तो। अब बारी आती है, अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज को रखें और एक का मैग्नीट्यूड दूसरे से बड़ा कर दें। ये आपने आई थिंक कॉपी कर लिया है, मैं इसे चेंज करूंगा, इसी में मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूंगा, इसे आप कॉपी कर लें। मैं इसे रब कर देता हूं और यहां मैं मेंशन कर दूं कि हियर मॉड ऑफ Q1 ग्रेटर देन या लेस देन कर दें मॉड ऑफ Q2।
ये हमने कर दिया। अब Q2 ज़्यादा है, Q1 कम है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि अभी भी दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो लिखेंगे बोथ पॉजिटिव चार्जेस विल still repel each other and the null point will shift towards the charge with स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये 100% की बात हमने कर ली। जो इससे अच्छा है मैं कोलोन यहाँ से लगा दूँ। ये हमने 2000 रुपये की बात कर ली, बिल्कुल 2000 के नोट वाली, कि नल पॉइंट जब इक्वल मैग्नीट्यूड था तो नल पॉइंट कहाँ था? बिटवीन दीज टू, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे। लेकिन जब दोनों में से कोई भी एक चार्ज डोमिनेट कर जाएगा, जिसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो नल पॉइंट उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ की स्मॉलर चार्ज है। आप याद करो कूलम्ब्स लॉ में जब हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालते थे, मान लो 2 प्लस के चार्जेस हैं, हम निकालते थे नल पॉइंट, तो वहाँ भी नल पॉइंट उसी तरफ शिफ्ट करेगा जिस तरफ की स्मॉलर चार्ज है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वही होगा जहाँ की उसी तरफ होगा जिस तरफ की स्मॉलर चार्ज है। तो यहाँ पर जो नल पॉइंट है वो Q1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और दिस विल बिकम द नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, ये क्लियर है आपको? अब इस पर मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं। आपने कॉपी कर लिया होगा इसे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं इसे यहां से देख लेता हूं और फिर मैं उसे सॉल्व करूंगा। एक चार्ज है +2Q और एक चार्ज है -Q। उनके बीच का पैटर्न हमें स्टडी करनी है, उनके बीच की। तो बना दें, एक 2Q का चार्ज है और एक -Q का चार्ज है। इसके बीच के पैटर्न को स्टडी करना है हम लोगों को, यही क्वेश्चन है। आप देख रहे हो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर से हम वही कॉन्सेप्ट लगाएं, मैं इसे थोड़ा और नीचे बना दूं ताकि फील्ड लाइंस को हम अच्छे से स्टडी कर पाएं। 2Q प्लस और -Q। अब अभी जो हमने इस तरफ अभी जो हमने स्लाइड किया था जिसमें कि एक चार्ज प्लस और एक माइनस था और जिसमें से कि माइनस का चार्ज बड़ा था, यहाँ प्लस का चार्ज बड़ा है, तो फील्ड लाइंस फिर से वैसे ही बनेंगी जैसी पहले बनती थी। बिल्कुल इसके पास जाना शुरू हो जाएंगी चार्जेस, फील्ड लाइंस, और काफी अच्छा डायग्राम बना दिया मैंने। ठीक है, जो पिछला डायग्राम हमने बनाया था बिल्कुल वही डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ एक इसका नल पॉइंट आ जाएगा, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट आ गया इसके पास। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द पैटर्न फील्ड लाइंस कैन बी डिड्यूस बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। पहला हमें देखना है सिमेट्री। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस would be या will be symmetrical about the line joining two charges। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे जो निकल रही हैं वो यूनिफॉर्मली निकल रही होंगी, हर जगह जा रही होंगी, और यहाँ पर -Q का चार्ज रखा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, ये चार्ज स्टैटिक है, हिल नहीं रहा, तो इस पर जो फोर्स है वो हर जगह से इक्वल लगेगा। इस पर कोई मूवमेंट नहीं तो फोर्स में भी कोई मूवमेंट नहीं। तो अगर हम यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स बनाएं, मैं और फील्ड लाइंस बढ़ा देता हूँ। तो फील्ड लाइंस
इस लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इस लाइन के ऊपर और नीचे जो फील्ड लाइंस बनेगी वो सिमेट्रिकल बनेगी, यानी कि जितनी लाइनें ऊपर जिस डायरेक्शन और जिस मैग्नीट्यूड की लाइंस ऊपर उसी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की लाइन नीचे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम क्या लिखें, फार पॉइंट। अब देखो, चूंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट केस है, प्लस का चार्ज, ये यहाँ पर मैग्नीट्यूड उसकी ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड प्लस के चार्ज की ज़्यादा है और माइनस के चार्ज की कम है, तो जो अल्टीमेटली जो हमें दूर से दिखेगा, दूर से हम देखेंगे तो 2 पॉइंट चार्ज हमें नहीं दिखेंगे, हमें एक सिंगल पॉइंट चार्ज दिखेगा जो कि पॉजिटिव होगा। नेट चार्ज यहाँ पर क्या आएगा, नेट चार्ज इक्वल टू +2q माइनस q इक्वल टू +q, यानी कि अल्टीमेटली हमें एक पॉजिटिव चार्ज ही दिखने वाला है और उसकी फील्ड लाइंस दिखेंगे दूर से निकलते हुए बड़ी बड़ी। हमें दूर में ये नहीं दिखेगा कि माइनस का चार्ज भी है, हमें दिखेगा कि वो डोमिनेट कर गया, और प्लस का चार्ज जो है उसी के बड़े बड़े फील्ड लाइंस हमें दूर से नजर आएंगे। अंदर की जो बात है, ये जो अंदर की बात है ये हमें नहीं दिखेगी, हमें फील्ड लाइंस बाहर जाते हुए दिखेंगे इसके। तो क्या लिखें हम यहाँ पे, अ सिंगल positive charge can be seen from a far point। ठीक, उसके बाद और एक बात हम कर लेते हैं, at n electric field equals to 0, hence no force can be felt at n। ये जो पॉइंट बना, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब वहाँ पर कोई चार्ज रखें तो वहाँ पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दो चार्जेस को स्टडी करने का, दो चार्जेस की फील्ड लाइन को स्टडी करने का। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज में कैसा बिहेवियर हो सकता है अगर दोनों के मैग्नीट्यूड अलग हों। एक और पॉइंट है जो हम इसकी बात कर लें, कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे मैं थोड़ी देर के लिए मिटा दूँ तो कोई आपत्ति नहीं होगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस going in to minus q is twice the lines coming out of plus 2q। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितनी फील्ड लाइंस इससे निकलती हुई दिख रही हैं उससे डबल फील्ड लाइन हमें यहां पर जाती हुई दिखेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी फील्ड लाइंस यहां पर आप देख रहे हो रेडियली आउटवर्ड बाहर चली जा रही हैं। यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूर से हमने देखा तो नेगेटिव चार्ज हमें नहीं दिखा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन चार्ज की ज़्यादा है और यहाँ पर फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए जो नेगेटिव, जब भी डबल से पॉजिटिव चार्ज डबल हो तो वहाँ से फील्ड लाइंस भी डबल निकलेगी। डबल फील्ड लाइंस, यहाँ से एक फील्ड लाइन निकल रही जा रही है, यहाँ पर दो फील्ड लाइन निकल रहे हैं, तो जाने की जो टेंडेंसी है फील्ड लाइन टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, जो टेंडेंसी है वो डबल होगी इसमें निकलने के। यहाँ से दो निकलेगा तो यहाँ पर चार उतने में पहुंच जाएंगे, दो इधर से दो इधर से। ठीक है, उतनी देर में यहाँ ये देखो आप, ये तो हाफ है ना इसका, यहाँ से डबल डबल चार्जेस फील्ड लाइंस उस पर जाएंगी। तो इसीलिए जब जितनी लाइनें उसमें गवर्न होगी, जितनी लाइनें उसमें जाएंगी इन द नेगेटिव चार्ज विल बी ट्वाइस जितनी लाइनें एमर्ज होंगी प्लस 2q से। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन है, आप उसे कॉपी करें, उसका सॉल्यूशन मुझे करके भेजें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आज का लेक्चर हम यहीं पर रैप अप कर रहे हैं। अगले लेक्चर में अब हम नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टडी करेंगे। वैसे तो केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक डायपोल हम पढ़ते हैं, जैसे कि पोलैरिटीज़ आ जाती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर। तो यहाँ पर हम डायपोल को अच्छे से स्टडी करेंगे। डायपोल की वजह से किसी टेस्ट चार्ज पर अलग अलग पोजीशन पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स लग सकता है। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, वहाँ पर हम टॉर्क वगैरह की बातें करेंगे, गॉस की बातें करेंगे, बहुत सी बातें हैं करने को। अभी चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर्स पहुँचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने डाउट्स को कमेंट कीजिए। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।